चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो इसमें घटना चक्र से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सब मैं आज आप लोगों को करवा देती हूँ। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो मुगल सम्राट द्वारा जो नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुर्शीद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध। यानी कि प्लासी का जो युद्ध था वो कब हुआ था, 1757 में, और इससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। आज का थर्ड क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, प्लासी का युद्ध। अभी अभी वही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है। अब आता है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, अभी अभी मैंने ऊपर बताया कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 में। इसके बाद आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, कौन से युद्ध में परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में परास्त किया था, तो वो प्लासी का युद्ध था जिसमें सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने परास्त किया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो किसने कौन रहा संस्थापक ब्रिटिश साम्राज्य का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ये सब उसी से रिलेटेड है जब प्लासी का युद्ध हुआ था, यानी कि 1757 23 जून को प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद ही रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रॉबर्ट क्लाइव को ही स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। यह कथन किसका था, तो विलियम पिट थे, उनका यह कथन था रॉबर्ट क्लाइव के लिए कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, प्लासी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। नाइन्थ क्वेश्चन आज का, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो किसने की थी, मीर कासिम ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ, मुंगेर में लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वो कौन सा था, बक्सर का युद्ध था। हालांकि स्थापना कब हुई थी, प्लासी के युद्ध के बाद, लेकिन इसको बक्सर का जो युद्ध है उसको क्या माना जाता है, निर्णायक युद्ध माना जाता है, जब से क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रतिभुत्व स्थापित कर ली थी। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। तो देखिए फ्रेंड्स वही क्वेश्चन है, कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो फिर से वही है, सबसे महत्वपूर्ण जो उनका प्रभुत्व आधिपत्य जो भी आप कहें उसकी स्थापना अगर अंग्रेजों की भारत में हुई थी तो वो किसके बाद हुई थी, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन आ जाए आगे, तो वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। किसके किसके बीच, अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल के सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो उस समय बक्सर के युद्ध के समय कौन सा था दिल्ली का शासक, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो कौन बंगाल का नवाब उस टाइम पे कौन था, ऑप्शन नंबर बी,
मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। तो किसने दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की दूसरी संधि की थी, जो कब हुआ था? 1765 में। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी और उसी टाइम पे क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी थी किसने? शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? देखिए अभी अभी वो क्वेश्चन है, उसी को दूसरे तरीके से पूछ दिया। तो किसने इस 1765 में किसने सौंपी थी? तो ऑप्शन नंबर बी, मुगल सम्राट ने। जो शाह आलम द्वितीय थे, ये मुगल सम्राट थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए? तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कौन थे? तो उस समय उसके गवर्नर थे ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव उस समय गवर्नर थे जिस टाइम पे शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765 को। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही टॉपिक से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कैसे बना करके पूछा जा रहा है। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है वो कभी भी छूटेगा नहीं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो किसे बनाया था मुर्शिदाबाद का उप दीवान? मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, आप याद रखेंगे कि मुर्शिदाबाद का उप दीवान उन्होंने मोहम्मद रजा खान को बनाया था और बिहार का किसे बनाया था? राजा शिताब राय को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो किसके संपर्क में आए थे? खासी। ठीक है, तो खासी जनजाति थी, उसके संपर्क में सबसे पहले ब्रिटिश आए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि कौन से सही क्रम है जिसके बाद एक युद्ध लड़ा गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, सबसे पहले लड़ा गया था अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवाश का युद्ध और उसके बाद बक्सर का युद्ध। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि अंबर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1749 में। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था, हमने पीछे भी पढ़ा है कब हुआ था? 1757 में। फिर हुआ था वांडीवाश का युद्ध जो हुआ था 1760 में, 1760 में। और उसके बाद लास्ट में सबसे हुआ बक्सर का युद्ध, वो कब हुआ था? 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवाश युद्ध में पराजित हुआ। तो कौन पराजित हुआ था वांडीवाश युद्ध में? फ्रांसीसी सेनापति, उसका नाम था ऑप्शन ए में है काउंट लाली, उसको पराजित किया गया था। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, वांडीवाश के युद्ध 1760 में हुआ था, तो किसने किसको हराया था? इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन में है फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, नहीं। ब्रिटिश ने डच को हराया, नहीं। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। किसने हराया? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया 1760 के वांडीवाश युद्ध में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो अभी देखिए ऊपर हमने अभी पढ़ा कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, तो अभी किसके अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित मतलब किसका आपस में मिलान सही किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ये है बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। देखिए वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया
कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश या अंग्रेज, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो सबसे ज़्यादा भारत में अंग्रेजों का विरोध किसने किया था? मराठा ने। मराठा जो थे उन्होंने ही सबसे ज़्यादा भारत में अंग्रेजों का विरोध किया था। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था घटना चक्र से मॉडर्न हिस्ट्री का ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, वो आज यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा जो कल का टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री से पंजाब एवं मैसूर, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में घटना चक्र के, वो सब मैं कल आपको करवाती हूँ। आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके फ्रेंड्स।